क्या आप भी फ्यूचर कॉन्टिन्यूस के टेंस में कंफ्यूज रहते हैं कि कहाँ पे कौन सी वर्ब लगानी है, कौन सी इसमें हेल्पिंग वर्ब लगानी है, और बी लगाए तो कहाँ लगाए, कहाँ पे नोट लगाए? क्या आपके साथ भी प्रॉब्लम बनी रहती है क्या? ये बहुत सारे लर्नर्स की ऐसी प्रॉब्लम है। अगर आपके साथ भी यही प्रॉब्लम है तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, तो आज आपकी ये प्रॉब्लम बिल्कुल दूर होने वाली है। तो हेलो एवरीवन, आई एम आरती, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आरती इंग्लिश क्लासेस। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, प्लीज़ शेयर एंड लाइक द वीडियो। एंड जैसे कि आप देख ही सकते हैं कि आज हम करने जा रहे हैं फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस के सेंटेंस को हम हिंदी में कैसे पहचानें, तो उसके लिए आप देखिए कि सेंटेंस के लास्ट में अगर फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस का सेंटेंस बोला जाता है हिंदी में, तो उसके सेंटेंसेस के लास्ट में रहा होगा, रही होगी या फिर रहे होंगे, ये आता है। तो देखिए, अगर आपने गौर से नोटिस किया होगा तो जब हमने प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस किया था, पास्ट कॉन्टिन्यूअस किया था, और सबसे पहले जो वीडियो मैंने आपको बताई थी जिसमें हम पार्ट्स को पहचानते हैं, तो मैंने आपको यही बताया था कि कॉन्टिन्यूअस की पहचान होती है रहा, रही, रहे, है ना, और फ्यूचर की पहचान होती है गा, गी, गे। तो सिंपल बन गया ना। तो फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस ये नहीं कि रहा होगा, रही होगी या फिर रहे होंगे। जैसे वे खेल रहे होंगे, वे पढ़ रहे होंगे, मैं खाना बना रहा हूँगा, है ना। सो मैनी सेंटेंसेस वी कैन से इन हिंदी। तो देखिए, इसको बनाने का हम रूल देख लेते हैं। सबसे पहले पॉजिटिव रूल देखते हैं। और इससे पहले वाली वीडियो फ्यूचर इंडेफिनिट में मैंने आपको बताया था कि फ्यूचर टेंस के जितने भी पार्ट है उनमें हेल्पिंग वर्ब होने वाली है क्या? विल एंड शैल। और इसके अलावा जैसे जैसे हम पार्ट करेंगे फ्यूचर के, तो उसमें केवल सपोर्टिंग वर्ब चेंज होगी, अदरवाइज जो हेल्पिंग वर्ब है, टेंस की मेन हेल्पिंग वर्ब है, वो क्या होती है? विल एंड शैल होती है। तो पॉजिटिव रूल देख लेते हैं। तो इसका रूल है सब्जेक्ट प्लस विल शैल। मैंने पहले भी आपको बताया था कि आई एंड वी जो फर्स्ट पर्सन होते हैं उनके साथ हम लगाएंगे शैल, और जितने भी नाउन या फिर प्रोनाउन रहेंगे उनके साथ हम क्या लगाएंगे? विल। तो रूल है सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस बी। बी इज अ सपोर्टिंग वर्ब इन दिस टेंस। बी सपोर्टिंग वर्ब है। और सबसे बड़ा कंफ्यूजन भी यही होता है लर्नर्स को कि वो क्या करते हैं, अब वो सोचते हैं कि बी भी हेल्पिंग वर्ब है, और जब वो नेगेटिव या फिर इंटरोगेटिव सेंटेंस में जाते हैं तो सबसे बड़ा कंफ्यूजन उनके माइंड में वही क्रिएट होता है। तो वो जब हम नेगेटिव करेंगे या फिर जब हम इंटरोगेटिव करेंगे वो मैं आपको बताऊंगी, लेकिन अभी पॉजिटिव रूल में हम देख लेते हैं। बी के बाद आएगा मेन और फोर्थ ऑब्जेक्ट एंड देन अदर वर्ड्स। एग्जाम्पल, वे किताब पढ़ रहे होंगे, दे विल बी रीडिंग द बुक, या फिर वे खेल रहे होंगे, दे विल बी प्लेइंग। मैं बाजार जा रहा हूँगा, आई शैल बी गोइंग टू द मार्केट। ओके, अब चलो नेगेटिव देखते हैं इसका रूल। देखिए, नेगेटिव में जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो बी है, बहुत से लर्नर्स क्या करते हैं, यहीं पे मिस्टेक करते हैं। वो क्या करते हैं, बी को मेन वर्ब हेल्पिंग वर्ब कंसीडर करते हैं और बी के बाद नोट लगा देते हैं। लेकिन आप ये मिस्टेक मत कीजिएगा। आप ये मान के क्या चलिए, इनफैक्ट यही है कि जो विल शैल है ये ही फ्यूचर टेंस की मेन हेल्पिंग वर्ब होती है। तो रूल बनेगा सब्जेक्ट प्लस विल शैल, आफ्टर दैट नोट, आफ्टर दैट बी। ठीक है, ये अपना कंफ्यूजन क्लियर कीजिए। बी जो है वो बाद में जाएगा, नोट पहले आएगा। मेन और फोर्थ ही रहेगी सारे रूल्स में, ऑब्जेक्ट एंड देन अदर वर्ड। सेम एग्जांपल को लेंगे, वे किताब नहीं पढ़ रहे होंगे, दे विल नॉट बी रीडिंग द बुक। नेक्स्ट, इंटरोगेटिव फर्स्ट। आई हैव टोल्ड मैनी टाइम्स, मैंने बहुत बार बताया है और अगेन बता रही हूँ, क्योंकि इंटरोगेटिव सेंटेंसेस टू टाइप्स के होते हैं। नंबर वन, अगर हम हिंदी की बात करते हैं तो क्या से स्टार्ट होने वाले, जैसे कि क्या तुम किताब पढ़ोगे, क्या वे बाजार जा रहे होंगे, क्या तुम खेल रहे होंगे, क्या मैं तुम्हें किताब दे रहा हूँगा। सो मैनी सेंटेंसेस वी कैन स्पीक इन हिंदी लाइक दिस। तो जब हम क्या से स्टार्ट होने वाले सेंटेंस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं तो उस टेंस की हेल्पिंग वर्ब को स्टार्टिंग में लिखते हैं। तो यहाँ पे भी आप अपने डाउट को क्लियर कीजिएगा। विल शैल स्टार्टिंग में आएगा, बी नहीं आएगा, बी वहीं रहेगा जहाँ पे है। तो क्या हो जाएगा रूल, विल शैल प्लस सब्जेक्ट, आफ्टर दैट बी, मेन और फोर्थ ऑब्जेक्ट एंड देन अदर वर्ड्स। एग्जाम्पल हमने सेम ही ले लिया है। यहाँ पे पॉजिटिव एग्जाम्पल था, वे किताब पढ़ रहे होंगे। नेगेटिव क्या हो गया था, वे किताब नहीं पढ़ रहे होंगे। और इंटरोगेटिव फर्स्ट का क्या हो जाएगा, क्या वे किताब पढ़ रहे होंगे। तो क्या बन जाएगा, विल दे बी, राइट, हेल्पिंग वर्ब, आफ्टर दैट सब्जेक्ट, आफ्टर दैट बी, विल दे बी रीडिंग द बुक। अब सेकंड पे चलते हैं, सेकंड इंटरोगेटिव। सेकंड इंटरोगेटिव में कुछ भी नहीं करना होता, बस जो फर्स्ट रूल होता है सेम उसी को फॉलो कर देते हैं, और उससे पहले हम क्वेश्चन वर्ड्स लगा देते हैं। तो रूल बन जाएगा क्वेश्चन वर्ड्स प्लस विल शैल प्लस सब्जेक्ट एंड देन बी। देखो बी वही है, सब्जेक्ट के बाद ही है बी, हर बार वो सब्जेक्ट के बाद ही आ रहा है।
ठीक है। तो सब्जेक्ट आफ्टर दैट बी, मेन और फोर्थ ऑब्जेक्ट एंड देन अदर वर्ड। सेम एग्जांपल ये हो जाएगा, सेम एग्जांपल, वे किताब कब पढ़ रहे होंगे, तो क्या हो जाएगा, व्हेन विल दे बी रीडिंग द बुक। अब इसका हम इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव कर लेते हैं। मैंने बताया है, आपको बहुत बार बताया कि रूल को मॉडिफाई करना सीख लीजिए, क्योंकि इतने सारे रूल कहाँ तक लर्न करोगे आप, बस आप एक रूल लर्न कीजिए, कौन सा, पॉजिटिव, एंड आप एक पैटर्न को अपने माइंड में बैठा लीजिए कि नेगेटिव अगर आ जाता है तो क्या चेंज होता है, इंटरोगेटिव फर्स्ट होता है तो क्या चेंज आते हैं, और अगर इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव या फिर इंटरोगेटिव सेकंड आ जाता है तो क्या चेंज होता है। अगर आप ये अपने माइंड में अच्छे से बैठा लेते हैं, माइंड में सेट कर लेते हैं, तो आपको रूल को रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो देखिए इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव में क्या होता है, मैं बहुत बार बताया है मैंने, फिर बता रही हूँ कि जब इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस आ जाता है तो सब्जेक्ट के बाद नोट जाता है, किसके बाद, सब्जेक्ट के बाद। तो रूल हो जाएगा सब्जेक्ट विल शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस बी, एंड आफ्टर इसी वाले रूल में भी सब्जेक्ट के बाद ही नोट चला जाएगा। ठीक है, इस बात को याद रखिएगा कि सब्जेक्ट के बाद नोट जाता है। तो फिर यहाँ पे एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, यही वाला एग्जाम्पल फॉलो करते हैं। क्या वे किताब नहीं पढ़ रहे होंगे, तो ये हो जाएगा विल दे नोट बी, ओके, विल दे नोट बी रीडिंग द बुक। और अगर हम इसको करेंगे, वे किताब कब नहीं पढ़ रहे होंगे, व्हेन विल दे नोट बी, तो यहाँ पे कहाँ पे आ जाएगा, क्योंकि सब्जेक्ट के बाद मैंने नोट लिखा है, बी बाद में जाएगा, तो व्हेन विल दे बी रीडिंग द बुक, दैट्स ऑल। है ना इजी। तो आज के बाद इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, बस आप अपने माइंड में इस बात को कंसीडर करके रखिए, इस बात को याद रखिए कि फ्यूचर टेंस की हेल्पिंग वर्ब होती है विल एंड शैल। बी को आप बिल्कुल भी कंसीडर मत कीजिए एज अ मेन हेल्पिंग वर्ब, वो एक सपोर्टिंग वर्ब होती है, उसको हम वहीं रहने देंगे जहां वो होगी, नोट को आप उसके बाद नहीं लेकर जाएंगे, जो कि मोस्ट ऑफ द लर्नर्स ये मिस्टेक करते हैं। ठीक है, तो होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले लीजिए। तो समझ में आ गया होगा, नहीं आया है तो आप इसको दोबारा से देख लीजिएगा वीडियो को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर, स्टे हेल्दी एंड कीप लर्निंग।